हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल नंबर फर्स्ट है दोस्तों। ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है दोस्तों ये। तो इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है फ्रेश केसेस राइजेस बाई ओवर 800, गवर्नमेंट पेग्स फैटलिटी रेट एट 3.3%। फ्रेश केसेस मतलब जो नए केस आए हैं वो कितने हो गए हैं पिछले 24 घंटे में। ये 800 के ऊपर, मतलब लगभग 800 प्लस, यानी फ्रेश केसेस राइजेज बाई 800 प्लस। गवर्नमेंट पेक्स फैटिलिटी रेट एट 3.3%, मतलब गवर्नमेंट जो है, पेक्स मीन्स बांध के रखना खूंटी में, फैटिलिटी रेट मीन्स मृत्यु दर, मतलब गवर्नमेंट ने जो है मृत्यु दर को 3.3% पे बांध के रखा है। और फ्रेश केसेस राइजेज बाई ओवर 800, मतलब 800 प्लस जो है पिछले 24 घंटे में राइज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। आगे कहता है 420 डेथ रिकॉर्डेड, 420 डेथ रिकॉर्डेड। और आगे 1541 पेशेंट रिकवर। और आगे कहता है एक्टिव केसेस एस्टिमेटेड एट 10,824, लगभग 10,824 केस जो हैं एक्टिव हैं प्रेजेंट में। आगे क्या कहता है दोस्तों, देखिए आर्टिकल शुरू करते हैं हम लोग। तो आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 800 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस ऑन थर्सडे। इंडिया ने थर्सडे को जो है 800 पॉजिटिव केसेस मतलब रजिस्टर्ड किए हैं विद टेली टचिंग 12,759 केसेस एंड 420 डेथ। तो इंडिया जो है 800 थर्सडे को केस टोटल रजिस्टर्ड किए हैं विद द टेली टचिंग 12,759 केसेस एंड 420 डेथ। लगभग टोटल जो गणना पहुंची है, कितनी पहुंची है, टोटल गणना है 12,759, और इसमें मृत्यु कितनी है 420। आगे कहता है दीज इंक्लूड ओवर 10,824 एक्टिव केसेस। इसमें ये भी इंक्लूड है कि 10,824 एक्टिव केसेस हैं। अ टोटल नंबर ऑफ 1,541 हैव बीन कर्ड एंड डिस्चार्ज। और इसमें जो 1,541 जो लोग हैं वो ठीक होकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कर्ड मीन्स ठीक होना, रोकथाम होना वायरस की। आगे कहता है एंड वन हैड माइग्रेटेड, इसमें से वन जो है प्रवासी था। द टोटल नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडेड 76 फॉर्जिन। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं फॉर्जिन नेशनल, मतलब जो विदेशी भारतीय हैं, उसमें इसमें हैं 76। आगे कहता है हेल्थ मिनिस्ट्री नोटेड दैट इंडियाज केस फैटिलिटी रेट is 3.3% and percentage of people recovered is 12.02%। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, नोट किया है कि इंडिया का जो मृत्यु दर है वो 3.3% है और इसका रिकवर का परसेंटेज है 12.02%। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट हेल्थ departments, the total number of COVID-19 cases in India are 13,339, of which 11,289 are active cases। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अनुसार अगर बताएं तो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हैं इन इंडिया में 13,339, मतलब 13,339 केसेस हैं, जिसमें से कितने हैं 11,289 एक्टिव हैं। और टोटल आगे अ टोटल ऑफ 452 पीपल हैव डाइड ऑफ द डिजीज़। और इसमें से 452 लोग जो है मर चुके हैं इस रोग से। तो इसको दोबारा पढ़ सकते हैं
According to reports from the state health department, the total number of COVID-19 cases in India are 13,339, of which 11,289 are active ones. इसमें कह रहा है कि जो इस स्टेट राज्य की हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो खबर आई है, जो सूचना मिली है, उसमें 13,339 केस हैं, उसमें से 11,289 केस एक्टिव हैं। और आगे कहता है अ टोटल 452 पीपल हैव डाइड ऑफ द डिजीज, और टोटल जो है 452 इसमें से डाइड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। आगे कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज सेड रैपिड टेस्टिंग किट इज नॉट फॉर डायग्नोसिस बट फॉर सर्विलांसेस स्पेशली इन हॉट स्पॉट। तो इंडियन ICMR कहता है रैपिड टेस्टिंग है जो रैपिड टेस्टिंग किट है जो इज़ नॉट फॉर डायग्नोसिस, मतलब ये केवल गणना के लिए नहीं है, मूल्यांकन के लिए नहीं है। डायग्नोसिस मीन्स मूल्यांकन, बट फॉर सर्विलांसेस, लेकिन ये निगरानी के लिए है, स्पेशली इन हॉट स्पॉट, जहाँ पे हॉट स्पॉट है, मतलब कि रेड जोन है, जहाँ पे भी हॉट स्पॉट बना है, जहाँ पे केस बहुत ज़्यादा हैं। आगे कहता है अ टोटल ऑफ 3,29,056 samples from the 2,86,714 individual have been tested as on Thursday। तो कह रहा है इसमें से 3,29,056 के सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 2,86,714 इंडिविजुअल हैं हैव बीन टेस्टेड ऑन थर्सडे। इतने सैंपल लिए गए हैं और ये थर्सडे को ये टेस्ट किए गए हैं। 2,86,714 इंडिविजुअल से इतने सैंपल लिए गए हैं, 3,29,056 और टेस्ट किए गए हैं ये थर्सडे को। इसका कहने का मतलब ये है। आगे चलते देखें, वी आर नॉट टेस्टिंग लेस, इसका कहने का मतलब क्या है, हम टेस्टिंग कम नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर इसमें होगा, ये स्टेटमेंट है। तो वर्किंग इन वन शिफ्ट मोर देन 42,400 सैंपल्स कैन बी टेस्टेड पर डे। कह रहा है कि एक शिफ्ट में अगर काम करें तो 42,400 ज़्यादा सैंपल जो है कैन बी टेस्टेड पर डे, एक दिन में टेस्ट कर सकते हैं। इफ़ वी वर्क इन 2 शिफ्ट, यदि हम 2 शिफ्ट में काम करें, वी विल एबल टू मोर देन 78,200 सैंपल्स पर डे, तो हम करीब 78,200 सैंपल से जो है ज़्यादा जो है टेस्ट कर सकते हैं 2 शिफ्ट में। आगे ये क्या कह रहा है, ICMR स्पोक पर्सन सेड, ICMR स्पोक पर्सन RR गंगेटकर ने ऐसा कहा है। इसको फिर से पढ़ते हैं, वर्किंग इन वन शिफ्ट मोर देन 42,400 सैंपल कैन बी टेस्टेड पर डे। यदि हम एक शिफ्ट में काम करते हैं तो एक दिन में हम कितने टेस्ट करेंगे, 42,400 से ज़्यादा। इफ़ वर्क विथ 2 शिफ्ट, यदि हम 2 शिफ्ट में काम करते हैं, वी विल एबल टू टेस्ट मोर देन 78,200 सैंपल्स पर डे, तो 78,200 से ज़्यादा सैंपल जो है पर डे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। आगे कहता है ऐसा किसने कहा, ICMR के स्पोक पर्सन RR गंगेटकर ने। आगे, रिफ्यूटिंग एलिगेशन दैट इंडिया इज नॉट कंडक्टिंग इनफ कोरोना वायरस टेस्ट। रिफ्यूटिंग मीन्स खंडन, एलिगेशन मीन्स आरोप। तो आरोपों को खंडन करते हुए दैट इंडिया इज नॉट कंडक्टिंग इनफ कोरोना वायरस टेस्ट, कि इंडिया जो है अभी पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। आगे द ICMR सेड, ICMR आगे कहता है, ICMR कहता है इंडिया टेस्ट 24 पीपल फॉर 1 पॉजिटिव, मतलब इंडिया जो है 24 में से केवल अगर एक पॉजिटिव है तो उसके लिए केवल 24 लोगों को टेस्ट कर रही है। आगे कहता है वाइल जापान टेस्ट 11.7, जबकि जापान जो है 11.7 कर रहा है, जबकि जापान का कितना है 11.7 है, इटली 6.7 है, एंड US टेस्ट कितना है 5.3 है। शो
वन वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज टेस्टिंग लेस। तो हम कह सकते हैं इंडिया जो है वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते हैं दैट कि इंडिया इज टेस्टिंग लेस्ट, सॉरी, वन कैन नॉट से हम नहीं कह सकते हैं दैट इंडिया इज टेस्टिंग लेस्ट, कि इंडिया टेस्ट कम कर रही है। सबसे ज़्यादा हायर रेट किसका है? जापान का है। आगे देखते हैं। द स्पोक पर्सन कन्फर्म दैट, स्पोक पर्सन ने कन्फर्म किया दैट इंडिया हैज़ ऑन थर्सडे रिसीव्ड 5 लाख रैपिड टेस्ट किट फॉर द कोविड-19 फ्रॉम चाइना। स्पोक पर्सन ने कहा, स्पोक पर्सन कौन है? तो स्पोक पर्सन वही है आर साहब। तो इंडिया, स्पोक पर्सन ने कन्फर्म किया है दैट कि इंडिया हैज़ ऑन थर्सडे रिसीव्ड 5 लाख रैपिड टेस्ट किट फॉर कोविड-19 फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना से 5 लाख रैपिड टेस्ट किट को जो है रिसीव किया है। आगे क्या है? आगे इनका स्टेटमेंट है, दीज हैव अ सेंसिटिविटी ऑफ ओवर 80% एंड और serology kits which is not to be used for early diagnosis but for surveillance purpose। कह रहा है इसमें से जो हमने रिसीव किया है 5 लाख, इसमें जो इनकी सेंसिटिविटी है 80% से ऊपर है। एंड आर सेरोलॉजी किट्स, और सेरोलॉजी मीन्स होता है सीरम विज्ञान होता है दोस्तों, सीरम विज्ञान। एंड सेरोलॉजी किट्स विच इज़ नॉट बी यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस, जो सेरोलॉजी किट्स हैं विच इज़ नॉट यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस, उनको पहले के मूल्यांकन में यूज नहीं किया गया, बट फॉर सर्विलांस पर्पज, लेकिन उनको निगरानी के लिए यूज किया गया। सॉरी, इसके आगे कुछ बता देते हैं, इसमें ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। दीज हैव अ सेंसिटिविटी ऑफ 80%, इसकी जो सेंसिटिविटी है, इनकी मतलब जो एक्यूरेसी है 80% है। एंड और सेरोलॉजी किट्स, जो सेरोलॉजी किट्स हैं विच इज़ नॉट टू बी यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस, उनको जल्द ही मूल्यांकन के लिए नहीं यूज किया जाएगा, जल्दी मूल्यांकन के लिए नहीं यूज किया जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स जल्दी शीघ्र, डायग्नोसिस मीन्स मूल्यांकन, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज किया जाएगा, बट फॉर सर्विलांसिस, लेकिन सर्विलांसिस पर्पज के लिए उनको यूज किया जाएगा। सर्विलांसिस मीन्स निगरानी के पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, स्पेशली इन हॉट स्पॉट। कहाँ पे? जहाँ पे हॉट स्पॉट है। सेट डॉक्टर गंगेटकर, ऐसा किसने कहा? आर गंगेटकर ने, डॉक्टर आर गंगेटकर। आगे देखते हैं हम लोग। ही एडेड दैट, उन्होंने ये भी कहा, देयर वाज नो नीड टू बी कंसर्न ओवर द एफिकेसी ऑफ रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, कि इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि एफिकेसी ऑफ रैपिड टेस्टिंग एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट के प्रभावकारिता, एफिकेसी मीन्स प्रभावकारिता की को लेकर इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आगे बताएंगे। इफ़ एन एंटीबॉडी टेस्ट अ पर्सन टर्न्स आउट द टू बी पॉजिटिव, ये कहते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट जो है, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से अगर पर्सन टेस्ट किया गया है टर्न्स टू बी पॉजिटिव, यदि वो पॉजिटिव आता है, वन कैन नॉट नेसेसरी बी श्योर द पर्सन वुड नॉट गेट इन्फेक्टेड एवर अगेन। ये तो आगे कहते हैं, हम नहीं कह सकते, यह कहना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी मीन्स जरूरी, यह कहना जरूरी नहीं है, बी श्योर, यह कहना जरूरी नहीं हो सकता है निश्चित, पर्सन वुड नॉट गेट इन्फेक्टेड एवर अगेन, की जो पर्सन है कि आगे दोबारा इन्फेक्टेड हो सकता है, वुड नॉट गेट इन्फेक्टेड एवर अगेन, कि हम नहीं कह सकते हैं कि पर्सन दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। फिर से देखते हैं, वन कैन नॉट नेसेसरली वन कैन नॉट नेसेसरली बी श्योर द पर्सन वुड नॉट गेट इन्फेक्टेड
इवर अगेन। उन्होंने कहा ऐसा हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि पर्सन दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होगा, नहीं हो सकता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, इवन इफ बॉडी इज प्रेजेंट, यदि बॉडी प्रेजेंट होती है, सॉरी, इफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, यदि एंटीबॉडी होती है, दैट डज नॉट मीट, सॉरी, दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है इट विल नेसेसरी बी इफेक्टिवली एबल टू फाइट द कोरोना वायरस, कि यदि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभावी रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है, कि वो प्रभावी रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। तो ये आर्टिकल दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं।